नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। जी हां, आप देख रहे हैं जेके न्यूज ब्रेक हेडलाइंस। नमस्कार, मैं हूं अनिल गुप्ता। जेके न्यूज़ ब्रेक में आपका स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है एलजी ऑफिस से आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के केसेस जो हैं जम्मू कश्मीर में बढ़ रहे हैं और जो आए दिन यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव केसेस और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में अलार्मिंग स्थिति है। और इसी का संज्ञान लेते हुए एलजी ऑफिस से आज एक ऑर्डर पास हुआ है, जिसके चलते कल सुबह से सोमवार से 9th क्लास तक के बच्चों को 2 हफ्तों के लिए और 9th क्लास के ऊपर के बच्चों को 1 हफ्ते के लिए छुट्टी दे दी गई है, जिसमें कि 9th क्लास से नीचे की जितनी भी क्लासेस हैं उनको 2 हफ्ते स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। और जो 10th 11th और 12th के जो बच्चे हैं वो भी 1 हफ्ते के लिए स्कूल में ना जाएं। ये इस तरीके का जो ऑर्डर है आज कोरोना को देखते हुए एलजी ऑफिस से पास हुआ है। कहीं ना कहीं इस वक्त जो है स्थिति अलार्मिंग बनी हुई है। जैसे कि आपने पिछले दिनों सुना भी होगा कि सतवारी के स्कूल से 6 टीचरों को कोरोना पॉजिटिव आया है, और उसके चलते ही कल जो है कश्मीर के एक स्कूल में भी 3 से 4 टीचरों को जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उसी को देखते हुए एलजी ऑफिस ने इस तरीके का कड़ा जो स्टेप है वो लिया है। कहीं ना कहीं देखने वाली बात है कि अगर हम लोग इसी तरीके से लापरवाही करते रहे तो वो दिन दूर नहीं कि एक बार फिर से हमें जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन का जो है चेहरा देखना पड़ेगा। अनिल गुप्ता, जम्मू। इस नशे को बढ़ावा दे रही है, इस नशे को आगे प्रमोट कर रही है। तो मैं सरकार से सिर्फ यही जवाब जानना चाहती हूँ कि नशे से कितनी मुसीबतें आती हैं ये सरकार भी जानती है। सरकार को शायद इस चीज़ का इतना पता भी नहीं होगा जितना कॉमन पर्सन को पता है। लोगों के घर तक तबाह कर दिए शराब ने। शराबों की दुकानों पे सिर्फ नशा नहीं बिकता है, वहाँ पे सिर्फ नशा ही नहीं बिकने आते, नशा ही नहीं लोग लेने आते। वहाँ पे सबसे ज़्यादा एक ही चीज़ होती है कि एक इंसान का घर तबाह हो जाता है सिर्फ एक शराब की वजह से। तो गवर्नमेंट से मैं यही अपील करना चाहती हूँ, नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी की तरफ से, कि हमारे यहाँ पे नशा बैन होना चाहिए। जैसे गुजरात में, बिहार में ये बैन हो चुका है, लेकिन सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर जो मंदिरों का शहर कहा जाता है वहाँ पे इसे बैन क्यों नहीं किया जा रहा अभी तक? क्यों यहाँ की सरकार इतने ढीली है इसको बैन करने के लिए? क्यों टेंडरिंग हो जा रही है? क्यों स्टार्ट की जा रही है? बस यही मेरी अपील है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बात आगे पहुँचाएँ। मैं एलजी साहब से और नरेंद्र मोदी साहब जी से अपील करती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके जम्मू के शहर में नशा बंद होना चाहिए और ये नशा मुक्ति स्टेट बननी चाहिए, नशा मुक्त स्टेट बननी चाहिए। थैंक यू। जम्मू यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने आज धरना प्रदर्शन किया ऑनलाइन पेपर को लेकर। डिपार्टमेंट, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमारा ऑलरेडी साल वेस्ट कर दिया इन्होंने, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि हमें ये हमारे ऑफलाइन एग्जाम लेंगे। अब जो हमारे प्राइवेट वाले स्टूडेंट्स हैं उनके इन्होंने ऑनलाइन एग्जाम लिए, रेगुलर वाले उनके इन्होंने ऑनलाइन एग्जाम लिए, हमारे क्यों ऑफलाइन लिए जा रहे हैं? हमेशा हमारे साथ इतनी परसेंटेज क्यों होती है? लॉ डिपार्टमेंट वालों के एग्जाम कैंसिल हो गए हैं, उनके ऑनलाइन हो रहे हैं, हमारे क्यों ऑफलाइन हो रहे हैं? हमेशा हम ही सफर करते रहेंगे। हमारा ऑलरेडी साल वेस्ट कर दिए, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, हमने कुछ आगे प्लानिंग नहीं करनी है। आप मुझे बताइए कि आज आपका एग्ज़ाम 2 बजे स्टार्ट होना था। जी सर। तो क्यों आप बाहर आ गए हो? जी सर। आप बाहर क्यों आ गए हो फिर? सर बाहर इसीलिए आ गए हैं सर, हमारे साथ पार्शलिटी की जा रही है पहली बात, और दूसरा बात ये कि कोरोना चल रहा है। कोरोना की वजह से हमारी भी फैमिलीज है सर, बच्चे कोई कहीं से आया है, कोई एग्जाम देने आउट ऑफ स्टेट से आए हैं। मैं खुद परसों जलंधर से आई हूँ। भगवान ना करे मेरी मदर को ऑलरेडी फीवर है, मेरे फादर को भी है। सीरियसली आई एम नॉट लाइंग। अगर किसी को कुछ हो गया मेरी वजह से, किसी को कुछ हो गया, देन हु इज रिस्पांसिबल? अच्छी जिस तरीके की डिमांड थी, अभी जो अंदर से जो मैसेज आया है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर आप देखें कि आज के हालात ऐसे हैं कि कोरोना के दिन ब दिन पेपरिंग बढ़ती जा रही है। स्कूल बंद कर दिए गए हैं क्योंकि हमारे तक 15 एम्प्लॉई कोरोना पॉजिटिव है, सवारी में पॉजिटिव है। ना जाने इन बच्चों में से कितने बच्चों को सिम्टोमेटिक होंगे। इन हालातों में जम्मू यूनिवर्सिटी हजार बच्चों को एग्जाम ले रही है। ये बच्चों की जान को लेकर रिस्क है, उनके पेरेंट्स की जान को लेकर रिस्क है। ये मेमोरेंडम आज हमने
बनाया है, लिखित में इनको दिया है कि बढ़ते हालातों को मद्देनजर आपने ऑफलाइन की डेट निकाली, हमें कोई परहेज नहीं था क्योंकि कोरोना कम हो चुका था, कम हो चुका था। लेकिन अब जिस तरह की सिचुएशन बढ़ती जा रही है, हमारे माँ बाप की जिंदगी का, हमारी जिंदगी का कौन है, वाली वारिस कौन है यहाँ पे, तो इन हालातों को देखते हो। बिजनेसमैन पोष गांधी के घर पर ओपन फायर किया गया। सीसीटीवी कैमरे में फुटेज, आए चेहरे नजर और पुलिस कर रही है कार्रवाई। ये दिखे वो निकले ये से निकले बंदे, ये बंदे दिखो दिखो पहचानो भाई, ये सरदार है, ये राजा, पिछला बबलू, ये बबलू, हाँ बबलू, ये सेठी सरदार, हाँ ये चौथा कौन है, वो लंगड़ा बबलू, बबलू है, वो सेठी ने चलाई गोली, ठीक है ना, वो रामगढ़, ये बाबर है चौथा, वो गुज्जर बाबा, ये सेठी, ये लंगड़ा है, ये लंगड़ा है, वो कौन है, वो उधर नहीं दिखने रही है, वो देखो, चलो एसएसपी दस जाने ना यार, गलत है ये पिछली की भी चल पे छोड़ दी, ये बबलू, ये बबलू, ये डिगे बबलू, पिछला राजा, ये बबलू, ये राजा, कोई सेठी है, वो रामगढ़ का रहने वाला है, चौथा बाबर है, वो गुजर नगर का रहने वाला, आएगा शायद भगवती नगर रहता है। ये चार लोग थे, मैंने अभी सीसीटीवी फुटेज में उनको पहचान लिया कि ये वो लोग। तो ये कोई पहले की कोई आपसी पहले भी आज से 15-20 दिन पहले मेरे दूसरे घर में भी आए, तो उस वक्त तो लड़के हम लोग निकले बाहर तो ये भाग गए, तो ये काफ़ी दिनों से ट्रैक कर रहे हैं, बीच में इनकी काल शाल भी आई, मतलब एक तरह से ये रेकी कर रहे थे पहले से। हाँ रेकी कर रहे थे। आज ये कम से कम भी 10 लोग थे, अच्छा 10-12 लोग थे, 3 गाड़ियाँ थी, एक मोटरसाइकिल था, तो सारा फुटेज में है हमारे पास। ये सीसीटीवी फुटेज दिखा दीजिए थोड़ा सा। तो यानी कि इनका ये कहना है कि सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा देते हैं, एक एक करके हम आप सभी आपको दिखाएंगे, कोशिश करेंगे दिखाने की सीसीटीवी फुटेज। ये वो सीसीटीवी फुटेज है, ये सीसीटीवी। जम्मू कश्मीर के बर्फीले इलाकों से बर्फ हटाई जा रही है और सड़क जो है साफ की जा रही है ताकि यातायात जल्द से शुरू हो। इस डॉक्यूमेंट के अंदर है। राजौरी डे को लेकर संघर्ष टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रेस क्लब राजौरी में। नितिन हांगलू जी हैं, डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर हैं, इन्होंने मेरा टाइम स्पेंड किया, वी आर वेरी थैंकफुल टू देम। हमारे साथ ताहिर लोन जी हैं, सोशल एडवोकेट जनरल रहे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर, और अपनी जो कोविड के दौरान जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनके कोऑर्डिनेटर रहे दोनों। तो और भी जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं और साथी हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हम अपना डॉक्यूमेंट आज का रिलीज़ करें। प्रोग्राम है
राजौरी डे के रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया गया है और राजौरी की प्रोफाइल भी उस डॉक्यूमेंट के अंदर दर्ज की गई है। मकसद ये है कि क्योंकि इस बार कोविड-19 की सेकंड वेव के कारण राजौरी डे सेलिब्रेशन की एक्टिविटीज़ हम एक्सटेंडेड नहीं कर पा रहे, लेकिन एक ये इशू रहेगा कि हमारा कि राजौरी डे का ये डॉक्यूमेंट हम अवेयरनेस के तौर पे लोगों के बीच में लेके जाएं और ये डॉक्यूमेंट जो है ये पूरी जानकारी रखता है कि हाउ राजौरी वाज रिकैप्चर्ड एंड हाउ ऑन 13 अप्रैल 1948 राजौरी बिकेम द पार्ट ऑफ इंडियन डोमिनियन, इंडियन सॉवरेनिटी। तो एक प्रयास है संघर्ष का पिछले 7 सालों से और प्रयास हमारा जारी रहेगा। हम सब जानते हैं कि 13 अप्रैल को राजौरी के अंदर हर साल जो है वो राजौरी डे मनाया जाता है। तो उसी की एक कड़ी जो है और राजौरी के अंदर जैसा कि आप जानते हैं संघर्ष करके एक जो मूवमेंट है और जो लोगों के लिए खासकर जो लोकल इश्यूज़ होते हैं उनको लेके और ख़ासकर जो हमारे जो इम्पोर्टेंट डेज़ हैं उनको सेलिब्रेट करने में जो उनका एक हमेशा एक रोल रहता है, तो उन्होंने आज यहाँ पे एक फंक्शन रखा है जिसमें उन्होंने जो इवेंट्स हैं जो वो ऑर्गेनाइज़ करने जा रहे हैं उसकी बाकायदा जो एक रूपरेखा उन्होंने बनाई है उसको आज हमने यहाँ पे पब्लिसाइज़ किया है। और हमारा ये मानना है कि इस तरह के जो दिन हैं वो ख़ासकर राजौरी के सारे लोगों को इसमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए ये हिस्टोरिक दिन है। इसलिए क्योंकि जो ख़ासकर जो हमारा राजौरी डिस्ट्रिक्ट है, व्हेन इट वाज इलीगली ऑक्युपाइड बाय द पीओके इंट्रूडर्स एंड 12 अप्रैल 1947 को जब इसको यहाँ से आज़ाद करवाया गया उन लोगों से, तो यहाँ की इंडियन आर्मी ने जो अपना एक योगदान इसमें दिया, तो ये हमारे लिए हमारे मुल्क के साथ जुड़ने का जो मैं कहूँगा कि सबसे हिस्टोरिक दिन है। इसको हम सब लोगों को जो है वो बखूबी जो है वो सेलिब्रेट करना चाहिए। और मैं आपके चैनल्स के वसादत से अपनी सारी लोगों राजौरी पुंछ की जो आवाम है उससे ख़ुसूसन में ये मेरी ये उनसे एक मोदबाना गुजारिश रहेगी कि इस तरह के प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के उनको जो है वो पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि हमारी जो आने वाली जो नौजवान नस्ल है उनके लिए ये दिन जो है जो एक सबक हम सब लोगों की जो नॉलेज के अंदर ये चीज़ हमेशा एक इम्पॉर्टेंट जगह रखनी चाहिए, ताकि उनको भी ये पता चले कि किन लोगों की कोशिशों और काविशों की वजह से आज हम इस आज़ाद मुल्क के जो है एक आज़ाद नागरिक हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा वेलफेयर सोसाइटी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस और कहा यात्रियों के लिए पुख्ता इंतजाम और यात्रियों को भी चाहिए SOP की पालना प्रॉपर रखें। और मैं जम्मू कश्मीर का अमरनाथ जी यात्रा वेलफेयर सोसाइटी का प्रभारी होने के नाते मैं आप सबको ये जानकारी देना चाहूँगा, जिस तरीके से हमारे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ये ऐलान किया है कि जम्मू कश्मीर में जो हमारी यात्रा आने वाले वक्त में हो रही है उसमें 6 लाख के करीब लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने जो बताया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से उस फैसले का स्वागत करना चाहूँगा और एक डिमांड ज़रूर करना चाहूँगा कि जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले साल कोविड की वजह से यात्रा नहीं हो सकी, इसलिए हम ये अपने वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से ये डिमांड करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और हमारे जम्मू कश्मीर के LG साहब से कि इस यात्रा को जो कोटा 6 लाख इन्होंने फिक्स किया है इसको बढ़ा के 10 लाख किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी इस यात्रा के साथ जुड़े हुए लोग हैं, बेरोज़गार लोग हैं, उनको थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। और साथ में ये बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर का हिंदू मुस्लिम जो हमारा भाईचारा है, जो सदियों से चलते आया, आगे भी वो चलेगा और उसमें हम सब मिलजुल के इस यात्रा को कामयाब बनाने के लिए हमारा श्री अमरनाथ जी यात्रा वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से जितने भी हमारे अधिकारी हैं, तमाम देश के जो यात्रा करने वाले लोग आएंगे उनके लिए हम सब मिलके हिंदू मुस्लिम एक होकर उनका स्वागत के लिए खड़े रहेंगे। और हमारा पूरा वेलफेयर जो सोसाइटी है, तमाम हमारे अधिकारी हैं, जिसमें हमारे सरदार चरण सिंह जी जम्मू के प्रेसिडेंट हैं, हमारे सुरेश मोटन जी वाइस प्रेसिडेंट है जम्मू के, और जगजीत सिंह जी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन के यात्रा वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट होंगे, इमरान चिरार शरीफ जी बडगाम के प्रेसिडेंट होंगे,
इसी तरीके से हमारे तमाम जम्मू कश्मीर के अंदर वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से प्रेसिडेंट बनाए गए हैं और हर जगह पर हमारे तरफ से यात्रा जो भी आएगी उसका वेलकम किया जाएगा और तमाम यात्रियों से ये गुजारिश की जाएगी कि कोविड को मद्देनजर रखते हुए गाइडलाइन को फॉलो करते हुए जम्मू कश्मीर में आए और हम सब उनका स्वागत करने के लिए तैयार रहेंगे और जम्मू कश्मीर में किसी भी किस्म की दिक्कत उनको ना आए। हमारी जो वेलफेयर सोसाइटी है अमरनाथ जी की, वो हमारे तमाम अधिकारी जो हैं वो तत्पर रहेंगे और तमाम यात्री को यहाँ पर जो मुनासिब सुविधा हो वो हम सब मिलके प्रोवाइड करने के लिए तैयार रहेंगे। ये तस्वीरें हरिद्वार की हैं। देखिए किस तरह से यात्री लोग कर रहे हैं गंगा में स्नान। उत्तरी कश्मीर में बारामूला जिले में बाबा ऋषि में भविष्य लगी आग। 28 दुकानें जलकर हुई राख और जानकारी दे रहे हैं अनिल गुप्ता। जरूर वनकस सिर्फ अर्ज गए वनकस बेकार। हम तो आज बेकार हुए हैं 100 फैमिली करीबन। लिहाजा हम इस्तदा गवर्नमेंट से करते हैं कि इस वक्त हमें कहीं जगह दे, हमें कंक्रीट दुकान दे और खासकर हम वक्फ बोर्ड से अर्ज करते हैं कि हमें जगह दिखाओ, हमें दिखाओ यहाँ पर कहाँ जगह है जहाँ पर हम रिहेबिलिटेट हो जाएंगे, टेंट वेंट लगाएंगे, कुछ अपना रोजगार कमाएंगे और हमें इमदाद तो पूरी मिलनी चाहिए हर एक भाई को, क्योंकि 3-3 लाख रुपए का सामान इन्होंने लाया हुआ था। अब सीजन आने वाला था, सीजन की सजावट होने वाली थी, तो इसी समय में आग लग गया। अब इस वक्त आगे हम कैसे हाथ पे, जब हमारे पास पैसे थे वगैरह थे वो तो सब खत्म हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं इस वक्त? लिहाजा हम गवर्नमेंट से इल्जा करते हैं कि गरीब अवाम की मदद चाहिए, गरीब अवाम की रिहेबिलिटेशन चाहिए। मैं हूं अनिल गुप्ता, जेके न्यूज़ ब्रेक में आपका वेलकम है। मैं आपको बता दूं कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट के बाबा ऋषि इलाके में 28 दुकानें एकदम से जलकर राख हो गई हैं। गनीमत ये रही कि किसी भी किस्म की जानी नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि जो वहाँ की प्रॉपर्टी थी वो पूरी तरह जलकर राख हो गई। दुकानों का सामान कम्प्लीटली ख़त्म हो गया है। हालांकि वहाँ के जो लोकल थे और जो पुलिस प्रशासन था उन्होंने कड़ी मेहनत के बाद उस आग पे काबू पाया है। हालांकि आपको मैं ये भी बता दूं कि वहाँ पे 99% जो दुकानें हैं और घर हैं वो लकड़ी के बने हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़बारी के चलते अमूमन लोग जो है लकड़ी के घर और मकान बनाते हैं, जिससे कि वहाँ पे जो लकड़ी और वहाँ पे जो रूम्स वगैरह होते हैं वो काफ़ी गर्म रहते हैं सर्दियों में, और गर्मियों में भी वहाँ पे मैक्सिमम इसी तरीके का टेम्परेचर रहता है, ठंडा रहता है। हालांकि ये एरिया थोड़ा हिली एरिया है और आपको मैं बता दूं कि वहाँ के जो लोकल्स हैं उनकी एक ही गुहार है कि जितना भी नुकसान हुआ है सरकार इसकी ओर खासकर ध्यान दे और किसी भी किस्म की जो भी हमारी मदद हो सके वो करें। और गनीमत ये रही कि ज़्यादा नुकसान ना हो के सिर्फ माल का नुकसान हुआ है और जो 28 दुकानें हैं वो बिल्कुल जलकर राख हो गई हैं। अनिल गुप्ता, जम्मू। अखिल भारतीय केशव महासंघ प्रॉपर तरीके से उन्होंने आज जो है श्रद्धांजलि समारोह रखा, जिसमें अखिल भारतीय संघ के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सनातन धर्म की, महर्षि कश्यप जी की, निषाद राज जी की, महर्षि कश्यप जी की, निषाद राज जी की, भारत माता की, सनातन धर्म की, महर्षि कश्यप जी की, महर्षि की, निषाद राज जी की, महर्षि कश्यप जी की, निषाद राज जी की, भारत माता की, धर्म की, महर्षि कश्यप जी की। भारतीय कश्यप महासंघ के तत्वावधान में जहाँ पर हमने एक जो कार्यक्रम रखा है जिसमें महर्षि कश्यप जी और निषाद राज महाराज गुहा जी
उनका जो जयंती है, जो उनका जन्मदिन है, हम बड़ी धूमधाम से यहाँ मना रहे हैं। निषाद राज महाराज जो हैं वो भगवान श्री रामचंद्र के सखा थे और उनके ज़माने में ये कहा जाता है कि बहुत ही खुशहाल थे लोग, समृद्ध से लोग। आज भी उनके खंडरों से उनके जो नगरी है श्रृंगवेरपुर, वहाँ पर खुदाई में हज़ारों टन जो है सोना वहाँ पर मिल रहा है। और हम ये चाहते हैं जो खुशहाली उस समय थी, आज भी भारत में ऐसी खुशहाली है। तो जहाँ महर्षि कश्यप जी जो पूरी सृष्टि के रचयिता हैं, हम उनके वंशज हैं, तो उनको हम बारंबार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और आज हम बड़े श्रद्धापूर्वक उनकी जयंती जो मना रहे हैं और उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं कि वो हमें खुशहाली दे, हमारे तंदुरुस्त रखें और हमारा देश और बिलखसूस प्रदेश जो है वो उन्नति के राह पर अग्रसर हो। उनका आशीर्वाद जो है हम पर बना रहे। जय महर्षि कश्यप, जय निषाद राज। शिवसेना डोगरा फ्रंट ने एलजी को अपील की, नवरात्रों में मां वैष्णो देवी जी की पुरानी मूर्तियों के दर्शन श्रद्धालुओं को करवाए जाएं। दर्शन कराओ माता वैष्णो देवी की पुरानी मूर्तियों के, माता वैष्णो देवी की पुरानी मूर्तियों के। आज एक अपील करने का प्रयास करना चाहता हूँ उपराज्यपाल महोदय को। नवरात्रों के अंदर माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए लोग जो जा रहे हैं, वो पुरानी मूर्तियाँ वहाँ पीछे हैं। माता पिंडी के रूप के अंदर विद्यमान है और पर्दे के पीछे पुरानी मूर्तियाँ हैं। मैंने स्वयं उसके दर्शन करे हैं। मैं इसलिए अपील करना चाहता हूँ, 5000 वर्ष पुरानी मूर्तियाँ जो पीछे हीरों से जकड़ी हुई हैं, मैंने खुद उसके दर्शन करे हैं। इसलिए आपसे अपील करना चाहता हूँ, इस बार उन मूर्तियों को खोलने का प्रयास करें। वो मूर्तियों के लोग नवरात्रों के अंदर दर्शन कर पाएँ, लोग धन्य धन्य हो जाएं। इसलिए आपसे विनम्र प्रार्थना है, उन मूर्तियों को दर्शन करवाने हेतु वो पर्दे को खोल दिया जाए और लोग 5000 साल पुरानी मूर्तियाँ, कुछ लोग जो अपने मकसद के लिए बारीद कुछ ऐसे संगठन हैं वो आरोप प्रत्यारोप करने का प्रयास करना चाहते थे कि मूर्तियां जो हैं बेच दी गई हैं। मैंने स्वयं देखी हैं। इसलिए माननीय उपराज्यपाल जी, एक जो गलत भावना इस सारे विषय के अंदर अर्जित करने का प्रयास हो रहा है वो भी चली जाएगी और लोग धन्य हो जाएंगे जो माता वैष्णो देवी के उन मूर्तियों के जो माँ भगवती के रूप के अंदर सोने से, हीरों से, जवाहरात से जकड़ी हुई पुरानी मूर्तियाँ जो बिल्कुल माँ भगवती के स्वयं रूप के अंदर दर्शन हैं, वो जब देखने को मिलेंगे बड़ा अद्भुत नज़ारा होगा। और कुछ लोग जो उस स्थान के विषय के अंदर गलत शब्दों का उच्चारण करते हैं, उनका मुंह भी बंद हो जाएगा। इसलिए माननीय उपराज्यपाल जी, आप सोल ट्रस्टी हैं इसके, इसलिए विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ, नवरात्रों के उपलक्ष्य के अंदर उन मूर्तियों के दर्शन करवाए जाएं और भक्तजन बारिश आने के ऊपर कटरा के अंदर कहाँ ठहरें उसका प्रबंध भी अगर हो तो लोग धन्य हो जाएंगे। और ये जो आपके अंतर्गत माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड काम कर रही है, इसको सफलता की राह पर ले जाने का एक अच्छा कदम साबित होगा। ये थी जेके न्यूज ब्रेक की हेडलाइंस। मैं हूँ राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए